बेटे को बिरयानी पसंद है, मेरे बेटे को कोरमा पसंद है, मेरे बेटे को ये पसंद है। तेरे आने से पहले तेरी फरमाइश और पसंद का खाना बनाया गया और तुझे खिलाया गया। कितनी गर्मी की शिद्दत में माँ चूल्हे पे बैठकर तुम्हारे लिए खाना बनाती रही, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि तुमने बने बनाए खाने को देखा और एकदम कह दिया माँ मुझे ये खाना पसंद नहीं है। माँ ने चेहरा नहीं बिगाड़ा था, माँ के लहजे नहीं बदले थे, माँ के तेवर नहीं बदले थे। उसने मुस्कुरा के कहा बेटे फिर क्या पसंद है? तुमने कहा नहीं माँ मुझे आज फ्राई चाहिए। माँ ने कहा बेटे बस थोड़ी देर की मोहलत दे दे, अभी जाती हूँ तेरे लिए ये खाने का इंतजाम करती हूँ। खुदा की कसम माँ जैसा कायनात में कोई दूसरा नहीं मिलने वाला है। जिस दिन ये चली गई रोने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। आज माए है तो इनकी कदर कर लो। जैसी तुमने कहा था माँ ये पसंद नहीं है, तो माँ ने ये नहीं कहा था गर्मी में बनाया है, माँ ने ये नहीं कहा था शिद्दत और परेशानी से बनाया है। तुमने बस कहा था माँ चूल्हे पे बैठ गई बनाने के लिए। और साहिब तुमसे पूछना चाहता हूँ, जब तुम जवान थे तुम्हारे कहने से पहले तुम्हारी फरमाइश का खाना बना करता था। आज तुम परदेश से आया करते हो, तुम जानते हो मेरी माँ को सेब पसंद है, क्या लेकर के आया करते हो? मेरी माँ को नरम ग़िज़ाएं पसंद है, क्या तुम लेकर के आया करते हो? हाँ सब कुछ लाया करते हैं जवान, अगर लाते हैं तो छुपा के लाया करते हैं, कहीं माँ की नजर न पड़ जाए, कहीं बाप की नजर न पड़ जाए। ला करके बीवी की आगोश में रख दिया करते हैं कि ले छुप करके खाना, कहीं बेटे कहीं बाप की नजर न पड़ जाए। अल्लाह अकबर, जवानों की हमारा दस्तूर है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ अगर इस नजरिए से छुपाया जाता है कि अगर ये देख लेंगे तो इनको देना पड़ जाएगा, इनको देना पड़ा तो खर्चा बढ़ जाएगा। नादानों ये धोखा है नजरों का। अगर अमीर बनना चाहते हो तो बीवी की गोद में बाद में रखा करो, माँ की गोद में पहले रख दिया करो, बाप की गोद में पहले रख दिया करो। परदेश से आया करो तो ये सोच लिया करो मेरे बाप को पसंद क्या है, उसकी पसंद की 10 रुपए की चीज लो, लाके पहले बाप की गोद में रख दो, पहले माँ के हाथ में दे दो। खुदा की कसम माँ बाप बड़े खुददार हुआ करते हैं, इतने खुददार होते हैं कि ये खाते बाद में है। खुदा की कसम जैसे तुम हाथ में दोगे ये लुकमा बन के गले में बाद में जाएगा, हाथ पहले उठा देते हैं। या अल्लाह मेरे बेटे ने मेरी जरूरत पूरी की है, तू इसकी जरूरत पूरी। कितने लोग इजाजत लेके आए जलसे में, तो मुश्किल से 1-2 हाथ उठेंगे। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, बस एहसास दिलाना चाहता हूं साहिब, एहसास दिलाना चाहता हूं। ये बूढ़े हुए, इनके दांत खत्म हो गए, सिर्फ मसूड़े रह गए। फिर बताओ बुढ़ापे में खुराक कितनी रह जाती है माँ बाप की? 1 रोटी या बहुत ज्यादा 1.5 रोटी, यही तो खुराक रह जाती है बुढ़ापे में। अरे बोलो, इतनी तो खुराक रहती है। और उसके बाद जब बुढ़ापे में इनके मसूड़े और इनके दांत नहीं होते, मसूड़ों से ठंडी रोटी नहीं कटती ना, तो डरते डरते बेटे से बहू से कहते हैं कि बेटी एक आदक चपाती गर्म दे दिया कर ताकि हमारा थोड़ा पेट भर जाए। और जब इतनी बात कहते हैं ना तो बहू फौरन ताना देती है, जवानी में बहुत गर्म रोटी खाई है जो तुम्हें अब पनपतों की जरूरत पड़ रही है, बुढ़ापे में तुम्हारे अंदर रंग आ गए। तो यार मेहरबानी करो, ये तुमसे अपने शौक पूरे करने के लिए गर्म रोटी नहीं मांग रहे, ये अपना पेट भरने के लिए तुमसे रोटी मांग रहे हैं। जब ये ताने दिए जाएं तो फिर माँ बाप को हार्ट अटैक नहीं होगा तो क्या होगा? बूढ़े बाप तकिए के नीचे कई कई दिन पर्चे रख के रहते हैं दवाई के, हिम्मत नहीं होती खांसी की दवा के लिए बेटे को पर्चा देते हैं। हिम्मत क्यों नहीं होती? वो ये सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं बच्चा जवाब दे दे हमारा। और जब खांसी हद से बढ़ती है, दम घुटने लगता है, तो हिम्मत करके बड़ी मेहनतों से पर्चा बाप निकालता है और निकाल के कहता मेरे बेटे जरा ये मेरी दवा ला देना। अल्लाह अकबर, इतनी बात बाप कहता है तो बेटों के लहजे बदल जाते हैं। पर्चा पकड़ते तक नहीं कुछ बेटे, वो कहते हैं तुम्हारी फिक्र करें या अपने बच्चों की फिक्र करें, तुम्हारी दवाओं का इलाज तुम्हारी दवाओं के लिए कमाएं या अपने बच्चों की तालीमी फीस भरें। जैसे ये जवाब बाप सुनते हैं ना, तो जहां जिस्म का खून होता वहीं ठहर जाता है। और फिर दिल ने फिर पंपिंग की, खून दौड़ा, कुछ जगह खून का गोश्त बन जाता है, लोथड़ा बन जाता है जम करके, और फिर वही खून रिश्ते रिश्ते जैसे दिल की रगों तक पहुंचता है और जाके दिल की नस बंद कर देता है। दुनिया कहती है हार्ट अटैक हो गया। और यार जब औलाद माँ बाप को ऐसे जवाब देगी तो हार्ट अटैक नहीं होगा तो फिर उम्रें बढ़ेंगी। जब वो आंख में आंसू लेके बीवी के पास जाता है, उसकी बीवी कहती है मेरे सरताज क्यों रोया? वो कहती मेरे बेटे ने आज मुझे ये ताना दे दिया, तेरी दवा का खर्च उठाऊं कि बच्चों की फीस भरूं? तो वो कहती आज मुझे शक लग रहा है शायद ये हमारी औलाद नहीं है। ये हालात आते हैं हमारी जिंदगी में। मेहरबानी करो, माँ बाप की इज्जत कर लो। करेंगे इज्जत माँ बाप की? बोलो, अगर करो तो बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, जो नहीं बोल रहा उसको जरा दाएं बाएं देख लो, लगता है कि फिर डंडी मार रहा है जलसे में बैठ के। बोलो माँ बाप की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे साहिब। मैंने अर्ज किया था